प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। प्रिय छात्रों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस में। तो देखिए आज क्या है, केंद्रक पढ़ना है यानी न्यूक्लियस, जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। हमारे जो पांडे सर जी हैं यानी गौरव पांडे सर जी वो आपको पढ़ाएंगे, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा। चलिए सर आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली कक्षा में ये पढ़ा था कि कोशिका है क्या और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बारे में जाना और उनके अंतर में जाना। आज हम कोशिका के एक महत्वपूर्ण अंग केंद्रक या न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करेंगे। और देखते हैं केंद्रक है क्या। केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? महत्वपूर्ण अंग। अगर बात इसकी खोज की जाए, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। यानी केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर आपसे ये पूछा जाए कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किस सन में किया था, तो 1831। कौन सा सन रहेगा? 1831। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने की और जो सन था वो 1831 था। केंद्रक है क्या? केंद्रक कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है या अंग है, जो कोशिका के बीचों बीच यानी केंद्र में तथा कुछ कोशिकाओं के किनारे तरफ पाया जाता है। जैसे कि पादप कोशिकाओं में केंद्रक किसी एक तरफ किनारे तरफ पाया जाता है और ज्यादातर कोशिकाओं में केंद्रक कोशिका के बीचों बीच में पाया जाता है। अगर इसकी संख्या की बात करें तो कुछ कोशिकाओं में या ज्यादातर कोशिकाओं में इसकी संख्या 1 होती है, जबकि पैरामीशियम या कुछ ऐसे कोशिकाएं या एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें इनकी संख्या ज्यादा भी होती है। ये 1 से 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। वहीं अगर इसके भाग की बात करें या केंद्रक किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, जिस तरीके से कोशिका के कई सारे अंग होते हैं उसी तरीके से केंद्रक के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। और वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं? जिसमें से जो पहला भाग होता है उसे कहा जाता है केंद्रक आवरण। क्या कहा जाता है? केंद्रक आवरण। यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये केंद्रक का स्ट्रक्चर है। इसके बाहरी तरफ, जो बिल्कुल बाहरी तरफ ये पतली सी परत पाई जाती है, ये क्या होती है? केंद्रक आवरण या केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी केंद्रक का सबसे जो बाहरी भाग होता है और वो एक पतली सी परत होती है, उसे कहा जाता है केंद्रक आवरण या इंग्लिश में इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका जो दूसरा भाग होता है वो होता है केंद्रक द्रव्य। ये केंद्रक है, इसका दूसरा भाग, इसके अंदर ये जेलीनुमा या अर्धतरल पदार्थ जो भरा हुआ है इसे ही कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव्य। अगर बात करें इसके इंग्लिश वर्ड की तो इंग्लिश में इसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये तो हो गया केंद्रक का दूसरा भाग। अब बात करें इसके तीसरे भाग की तो केंद्रक का जो तीसरा भाग होता है वो ये जो जालनुमा संरचनाएं होती हैं इन्हें कहा जाता है क्रोमैटिन जालक।
जालक। इन्हें क्रोमैटिन जालक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जाल के रूप में केंद्रक के अंदर, केंद्रक द्रव्य के अंदर जाल के रूप में बिखरी हुई होती है या पाई जाती है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रोमैटिन थ्रेड। क्या कहा जाता है? थ्रेड, क्योंकि थ्रेड का मतलब होता है धागा, और ये आपके सामने ये धागे की तरीके की जो संरचनाएं दिख रही हैं यही है क्रोमैटिन जालक। ये तो हो गया केंद्रक का तीसरा महत्वपूर्ण अंग या भाग। बात करें चौथे भाग की, ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है सघन है, इसको कहा जाता है केंद्रिका। क्या कहा जाता है? केंद्रिका। वही बात करें इसके इंग्लिश वर्ड की तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस। तो ये तो हुआ इसका 4 महत्वपूर्ण भाग। अब इन चारों भागों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहला भाग केंद्रक का, केंद्रक आवरण। ये क्या होता है? केंद्रक के बाहरी तरफ जो पतली सी परत पाई जाती है इसे ही केंद्रक कला या केंद्रक आवरण या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसका काम यह होता है कि इसके अंदर जो भी पदार्थ भरा हुआ है या क्रोमैटिन जाल जो है या केंद्रिका जो है इसको सुरक्षित रखना। ठीक, वही बात करें केंद्रक के दूसरे भाग की जो है केंद्रक द्रव्य। ये केंद्रक के अंदर या केंद्रक के आवरण के अंदर ये जो जेलीनुमा सब्सटेंस भरा हुआ है इसी को कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। इसमें डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड तथा कुछ खनिज लवण और एंजाइम भरे हुए होते हैं। ये पारदर्शी नेचर का होता है। पारदर्शी का मतलब वह वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सके, और ये किस नेचर का होता है? ये एक अर्ध तरल पदार्थ होता है। ठीक, ये तो हुआ दूसरा महत्वपूर्ण भाग। अब बात करें तीसरे की, तो ये जो केंद्रिका, केंद्रक के अंदर केंद्रिका के चारों तरफ या केंद्रक द्रव्य में कुछ जाल जैसी संरचनाएं या धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको कहा जाता है क्रोमैटिन जालक। ये वही धागे हैं जो कोशिका विभाजन के समय मोटे हो जाते हैं और कोशिका विभाजन की इंटरफेज या अंतरा अवस्था में मोटी संरचनाओं में दिखाई पड़ते हैं। ठीक, अब बात किया जाए केंद्रक के चौथे महत्वपूर्ण भाग जिसे केंद्रिका या इंग्लिश में न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये कुछ गोलाकार एवं सघन आकार की संरचनाएं होती हैं जो केंद्रक के बिल्कुल बीचों में पाई जाती है, बीचों बीच में। ठीक, इसका काम क्या होता है? ये राइबोसोम का प्रोडक्शन करती है, या यूं कहें इसे राइबोसोम के उत्पादन की मशीन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो केंद्रिका है ये एक प्रकार का आरएनए का निर्माण करती है। ठीक, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करती है और वही आगे जाकर प्रोटीन से मिलता है और बनाता है राइबोसोम। इसीलिए क्योंकि ये केंद्रिका केंद्रक का एक महत्वपूर्ण भाग है और ये एक ऐसा काम करती है जिससे राइबोसोम का निर्माण हो, इसीलिए आपसे अगर पूछा जाए कि राइबोसोम का उत्पादन का मशीन किसे कहते हैं, क्या कहें? राइबोसोम का उत्पादन करने की मशीन, राइबोसोम का उत्पादन करने की मशीन किसे कहा जाता है? मशीन किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा केंद्रिका। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके सामने जरूर आया होगा या आगे चलकर आएगा। तो सॉरी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि राइबोसोम का उत्पादन करने की मशीन किसे कहा जाता है तो वो आपका जवाब होगा केंद्रिका। और केंद्रिका जो कि केंद्रक का चौथा महत्वपूर्ण भाग है।
तो अभी अभी हमने ये जाना कि केंद्रक के प्रमुख 4 भाग हैं, जिनमें से पहला ये हुआ केंद्रक आवरण या केंद्रक कला, और दूसरा भाग हुआ केंद्रक द्रव्य, तथा तीसरा भाग ही हुआ केंद्रक जालक या जिसे कहा जाता है क्रोमैटिन जालक या क्रोमैटिन तंतु, और तीसरा भाग हुआ केंद्रिका, जो कि राइबोसोम के उत्पादन की मशीन कही जाती है। अब हम आगे ये समझेंगे कि केंद्रक का कार्य क्या है। ठीक, अगर बात की जाए केंद्रक के कार्य की, ठीक, केंद्रक के कार्य की, तो इसका पहला काम होता है कोशिका का नियंत्रण करना या कोशिका के सभी अंगों का नियंत्रण करना। क्या करना? नियंत्रण करना, यानी कोशिका का केंद्र, कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं पाए जाते हैं उन सभी का नियंत्रण करता है, और इसीलिए इस केंद्र को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क। आपसे अगर पूछा जाए कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? केंद्रक। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? केंद्रक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं उन सबको नियंत्रित कौन करता है? केंद्रक। उन सबको कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक। इसीलिए इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। ठीक, इसका दूसरा कार्य ये है, दूसरा और महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये आनुवंशिक लक्षणों को ठीक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करता है। ठीक, ये क्या करता है? केंद्रक आनुवंशिक लक्षणों का ट्रांसफरेशन करता है। ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं या लक्षण ट्रांसफर होते हैं वो केंद्रक की वजह से ही होता है, क्योंकि केंद्रक के अंदर ही क्या पाए जाते हैं? क्रोमैटिन जालक, और क्रोमैटिन जालक ही तो है क्या? गुणसूत्र। तो आज की क्लास में हमने ये समझा कि केंद्रक है क्या। तो केंद्रक एक कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने किया, और किस ईस्वी में किया? 1831। इसके 4 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जिनमें से जो पहला भाग होता है वो होता है केंद्रक आवरण या केंद्रक कला। ये केंद्रक कला क्या होती है? केंद्रक के चारों तरफ एक पतली सी परत पाई जाती है, वही केंद्रक आवरण होती है। जबकि दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग होता है केंद्रक द्रव्य, ये केंद्रक के बाहरी परत यानी केंद्रक के आवरण के अंदर एक फ्लूइड या तरल पदार्थ भरा होता है, वो केंद्रक द्रव्य होता है। ठीक, वही बात करें इसके तीसरे भाग की, जो कि क्रोमैटिन जालक होता है। ये क्या होता है? ये केंद्रक के अंदर केंद्रिका के चारों तरफ कुछ धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कोशिका विभाजन के समय मोटे रूप में दिखती हैं, वही होते हैं क्रोमैटिन जालक। और इसका चौथा महत्वपूर्ण भाग होता है केंद्रिका। ये क्या है? ये एक गोली या सघन आकार की स्पष्ट संरचनाएं होती हैं, जो क्या करती हैं? राइबोसोम का उत्पादन करती हैं, इसीलिए इसे राइबोसोम के उत्पादन की मशीन कहा जाता है। और केंद्रक का कार्य क्या होता है? केंद्रक का कार्य ये होता है कि कोशिका के जितने भी अंग हैं उन सबको कंट्रोल करना, उनका नियंत्रण करना, और इसीलिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ये होता है, ये आनुवंशिक लक्षणों को ट्रांसफर करता है। ठीक, तो आज की क्लास में हमने केंद्रक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी समझी। उसके बाद अगली क्लास में हम एक नए कोशिका के अंग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, टेक केयर, आप